पिछले वीडियो में हमने ऑथ सर्वर का एग्जांपल देखा था की क्लॉक का एंड की क्लॉक हमने लोकली सेटअप कर लिया था। तो इस तरह से हम लोग जब डाउनलोड कर लिए थे तो हमारे पास ये सारे फाइल्स थे की क्लॉक में, और हमने देखा कि की क्लॉक के थ्रू क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट से हम लोग कैसे जनरेट करते हैं टोकन। तो सबसे पहले हम लोग की क्लॉक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये फाइल है kc.bat। अगर हम लोग विंडो रन कर रहे हैं तो हम लोग kc.bat यूज़ करेंगे, और अगर लिनक्स या मैक रहेगा तो हम लोग kc.sh। तो इसको रन करने के लिए क्या करना है, kc.bat और स्टार्ट -dev ये कर देंगे, और हमें पोर्ट नंबर चेंज करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको जब रन करेंगे तो ये पोर्ट 8080 पे रन होगा, बट हमें 81 डिफरेंट पोर्ट पे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो 8080 पे रन हो रहा है। तो हम पोर्ट चेंज करने के लिए डबल हाइफन देंगे और http हाइफन पोर्ट लिख देंगे, उसके बाद इक्वल्स टू 8180। इतना इतना हमको करना है, और जब रन करेंगे तो ये हमारा डेव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कि क्लॉक का डेव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको क्रोम पे चेक कर लेते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि हम ये यहाँ पे रियल्म जो था, हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो रियल्म था वही यूज़ किया था। फिर यहाँ पे है हमारा क्लाइंट, और क्लाइंट हमने ये क्रिएट किया था कैटेगरी प्रोडक्ट सीसी, और यहाँ पे इसका क्रेडेंशियल हमारा जो है ये क्लाइंट सीक्रेट, और ये हमारा हो गया क्लाइंट आईडी। तो हमने ओपन आईडी को भी समझा था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग इसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज़ करके एपीआई को सिक्योर बना सकते हैं। तो जब हम लोग इस चीज़ को हिट करेंगे तो ये क्लॉक का यूआरएल जब हम लोग हिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टोकन आ जाएगा। तो ये जो एक्सेस टोकन है, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अपने एपीआई को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं है, ये बस हमारा जनरेट हुआ है, अभी कुछ इसमें रोल्स नहीं है। तो इस तरीके से हमारा टोकन, अब इस टोकन जो हमारा जनरेट हुआ इसको हम एप्लीकेशन में किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो यूआरएल है, इस यूआरएल में जब हम क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट पास करते हैं तो हमारा ये टोकन जनरेट हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अपने एपीआई को सिक्योर बनाने के लिए। तो वो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग इंटेलिजे पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा इससे रिलेटेड। तो क्या करेंगे, हम लोग पॉम फाइल में चले जाएंगे, और पॉम फाइल में हमारे पास सिक्योरिटी ऑलरेडी है, स्टार्टर सिक्योरिटी। अब क्या करेंगे, दो और डिपेंडेंसी ऐड करेंगे ओ ऑट 2 से रिलेटेड। सो वो दोनों डिपेंडेंसी कौन सा होगा, हम यहाँ पे ये ऐड कर दिए। तो ओ ऑट 2 रिसोर्स सर्वर और सिक्योरिटी ओ ऑट 2 जोस। तो ये तीन जो है, जब भी हम लोग ओ ऑट 2 इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो तीन है ये हमारे इम्पोर्टेंट है, ये तीनों हमारे पास होना चाहिए। तो पिछले में हमने जब यहाँ तक हमारे पास ऑलरेडी था सिक्योरिटी, तो हमने दो एडिशनल ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। तो ये ओ ऑर टू रिसोर्स सर्वर और ओ ऑर टू जोस। अब हम लोग इसको लोड कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाओ, सबको समझ में आ जाएगा। तो डिपेंडेंसी लोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार मेवन क्लीन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा बिल्ड सक्सेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम लोग चले जाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में। इसमें थोड़ा सा हमको जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है उसमें हमें चेंज करना है। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी फाइल में क्या करेंगे, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट ओ ऑट 2 डॉट रिसोर्स सर्वर। यहाँ पे देखो हमारा आ गया है रिसोर्स सर्वर JWT सेट URI। तो यहाँ तक हमें करना होगा, और इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूआरएल था सर्ट वाला, उसको यूज़ कर लेंगे। तो वो चीज़ के लिए हम लोग रियल्म सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे ओपन आईडी एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग यहाँ पे एक सर्ट यूआरएल था ये वाला, इस यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, JWKS URI जो है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रॉपर्टी फाइल में। बस ये हो गया हमारा ऐड,
यहाँ करने के बाद हम लोग आ जाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी ऐड किए, फिर प्रॉपर्टी फाइल में जाके हम लोगों ने क्या किया कि ये JWKS सेट URI कर दिए। तो ये URI हम लोग यहाँ अपने की क्लॉक में जो JWKS URI है इसको कॉपी करके डाल देना है। अब ये हो गया हमारा। अब आएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा हमें। ये पहले बेसिक वाला था, फिर हमने JWT ऐड किया था, तो उसका यहाँ से लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस चीज़ को हटाना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को हमें क्या करना है, इसको नीचे लेके जाते हैं और इसको हम लोग पूरा कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ से ओ ऑथ टू, तो इसको हम नीचे लेके आते हैं, ओ ऑथ टू सर्वर JWT डॉट, यहाँ पे हम लोग विद डिफ़ॉल्ट अभी डाल देते हैं। अभी हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओ और टू JWT विथ डिफ़ॉल्ट, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग पोस्टमैन पे आ जाएंगे। जैसे ये हमारा क्लाइंट क्रेडेंशियल है, अभी हमारा टोकन यहाँ से टोकन जनरेट कर लेंगे और टोकन जनरेट करने के बाद फिर एक्सेस टोकन हम लोग कॉपी करके फिर एज ए बेरर टोकन हम लोग इसमें पास करते हैं जैसे, तो उस तरह से करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक बार वन टाइम सेटअप कर लेते हैं। तो उसको सेटअप करने के लिए क्या है कि हम लोग यहाँ से ओ और टू सेलेक्ट कर लेंगे। ओ और टू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है टोकन नेम। टोकन नेम में क्या डालना है, क्लाइंट क्रेडेंशियल एक्सेस टोकन। तो ये डालने के बाद यहाँ पे ये हमें जो ग्रांट टाइप है वो चूज़ कर लेना है। तो हमारा ग्रांट टाइप क्या है, क्लाइंट क्रेडेंशियल। क्लाइंट क्रेडेंशियल ये चुनने के बाद हमारे पास एक्सेस टोकन यूआरएल, एक्सेस टोकन यूआरएल कौन सा है, जिससे हम लोग टोकन जनरेट करते थे। अगर ये टोकन यहाँ पे नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ऑथ सर्वर से निकाल सकते हैं यूआरएल उसका। यहाँ पे ये वाला टोकन एंड पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस यूआरएल को लेने के बाद क्या करेंगे, इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और क्लाइंट आईडी जो हमारा था कैटेगरी प्रोडक्ट CC जो हमने क्रिएट किया था उसको ले लिया और सीक्रेट हमने वहाँ से कॉपी कर लिया है। और फिर ये हमारा स्कोप्स है, बस हो गया और कुछ नहीं है। जो चीज़ हमारा यहाँ पे था ये सारे चीज़ वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम लोग करेंगे गेट गेट न्यू एक्सेस टोकन। इस पर क्लिक करने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे और यूज़ टोकन करेंगे। तो यूज़ टोकन यहाँ पे क्या है, सेंड एज बेसिक ऑथ हेडर। तो ये हमारा हेडर में आ जाएगा। यहाँ पे जो ये टोकन है यूज़ टोकन टाइप, तो इस एक्सेस टोकन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ये कहाँ पे सेंड होगा, ऐड ऑथराइजेशन डेटा टू रिक्वेस्ट हेडर। ये रिक्वेस्ट हेडर सेलेक्ट होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट हेडर में होने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा हेडर है वो ये हिडन होता है, जैसे इस तरह से होगा। तो हमें उसको पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये दिख जाएगा। इस तरह से हमारा टोकन यहाँ पे हेडर में ऐड हो जाता है। तो जब हम लोग सेंड करेंगे, पोस्ट पोस्ट कॉल करेंगे, तो ये क्या होगा भाई, हमारा ये जो है इंटरनल सर्वर एरर। अच्छा, ये JWT से रिलेटेड आ रहा है इशू, इनकरेक्ट सिग्नेचर। हमें कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारा जो रिक्वेस्ट फ़िल्टर है, ये रिक्वेस्ट फ़िल्टर हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करने वाले हैं तो इसको कमेंट कर देते हैं। तो पूरा फाइल को ही हम लोग कमेंट कर देते हैं और JWT यूटिल्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नहीं करेंगे, और इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, JWT यूटिल्स यूज़र प्रिंसिपल का भी हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको भी हटा देते हैं। और सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाएंगे, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। और कुछ है और कोई डिपेंडेंसी है इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको भी हटाओ, इसको भी हम लोग हटा देते हैं फ़िलहाल। अभी के लिए बस इतना कुछ हम लोग कर दिए। अब हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा ये एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यूज़र कंट्रोल में है, यूज़र कंट्रोलर में JWT यूटिल्स, यूज़र कंट्रोलर का हमें अभी हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम लोग अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं। तो बस इस चीज़ को हटा दिए।
अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। अब क्या दिक्कत है, माई यूज़र डिटेल्स। अच्छा, माई यूज़र डिटेल्स में लोड बाई यूज़र, इसका भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो इम्प्लीमेंट हम लोग किए थे वो JWT के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो अब O2 हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका भी हमें हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को हम हटा दे रहे हैं। यूज़र डिटेल सर्विस, यूज़र डिटेल सर्विस, अच्छा इसको भी हमें, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, पासवर्ड इनकोडर नहीं चाहिए, और कुछ है जिसको हम लोग हटा सकते हैं। अब कुछ नहीं है। अब हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। ये OAuth 2 जो है आसान है इम्प्लीमेंट करना। अब हम लोग आ जाएंगे ऑथराइजेशन टैब पे, और फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट एक्सेस टोकन। यहाँ से ये टोकन जनरेट हो गया है। टोकन हमारा जो जनरेट हो रहा है वो किकलॉक सर्वर से जनरेट हो जा रहा है। अब जब हम इसको करेंगे सेंड, तो वो टोकन के थ्रू कॉल होगा। तो अभी हमारा क्या आ गया, अब कोई एरर नहीं है, हमारा आ गया एक्सेस डिनाइड। इस चीज़ को, एरर को इग्नोर करना। ये 500 एरर नहीं है, ये 500 आ रहा है मीन्स ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल जो हमने किया था कि यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, इस जितने भी मैंने डिक्लेयर किया उसके अलावा अगर कुछ भी आता है, जैसे ये दोनों एक्सेप्शन के अलावा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट और कैटेगरी नॉट फाउंड, जितने भी एक्सेप्शंस आएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि हमारा एज ए इंटरनल सर्वर एरर शो करेगा। ठीक है, तो अगर हमें एक्चुअल एरर मैसेज देखना है, अगर इसको कमेंट कर देंगे, फिर भी हम लोग 400 रिलेटेड, वो एक्सेस रिलेटेड एरर हम लोग देख सकते हैं। तो इसको क्या किए कि हम लोग फिर से रन किए, तो ये ग्लोबल एक्सेप्शन क्या करेगा, अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन आएगा तो हमें इंटरनल सर्वर ही शो करेगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं तो हमें सारे तरह के, जितने सारे के एक्सेप्शन होने चाहिए वो सबको अच्छे से कर लेंगे, तो इस तरह का इशू नहीं आएगा। स्प्रिंग बूट का कोर्स था जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, तो इसलिए हमने ये बनाया था। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर से जब हम यहाँ से जनरेट टोकन करेंगे, प्रोसीड यूज़ टोकन, ये हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और जब हम लोग सेंड करेंगे, अब देखो फॉरबिडन 403 आ गया। अब ये हमारा एक्चुअल एरर मैसेज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस टू द रिसोर्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब ये अभी जो है वो यूज़र ऑथराइज्ड नहीं है। तो इस API को हिट करने के लिए हमारे पास ऑथराइजेशन चाहिए, और अगर हम लोग गेट गेट कॉल कर रहे हैं तो गेट हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो ये तो कैटेगरी नहीं है 21, अगर ऑल कैटेगरी करेंगे, कितने सारे कैटेगरी हैं, तो वो हमारा दिख जाएगा यहाँ पे। देखो ये सारे कैटेगरीज हमारा आ गया है, लेकिन जब हम लोग पोस्ट और डिलीट या फिर पुट करेंगे तो ये एक्सेस, इसके लिए हमें स्पेसिफिक रोल चाहिए, तो जो कि रोल हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ पे अनऑथराइज्ड, लेकिन हमारे पास जो है वो है OAuth 2। OAuth 2 में जब हम लोग यहाँ से जनरेट करेंगे टोकन, तो अब हमारे पास 403 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि वो जो टोकन है, टोकन वैलिड है, बट हमारे पास स्पेसिफिक रोल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, इस टोकन को हम लोग अगर कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखने के लिए हम लोग jwt.io पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा रोल्स कुछ नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट रोल्स था की क्लॉक सर्वर के द्वारा वही यहाँ पे शो कर रहा है। हमें इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो रोल होना चाहिए। कौन कौन सा रोल होना चाहिए, एडमिन फॉर कैटेगरी API और सेलर फॉर प्रोडक्ट API। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें रोल ऐड करना पड़ेगा। रोल ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे देखो क्लाइंट है,
क्लाइंट में हमने बनाया था कैटेगरी प्रोडक्ट सीसी। ये जो क्लाइंट क्रेडेंशियल आईडी बनाया था कैटेगरी प्रोडक्ट सीसी, इसका क्रेडेंशियल हमारे पास यहाँ है। और यहाँ पे सर्विस अकाउंट रोल, तो यहाँ से हम लोग रोल असाइन कर सकते हैं। तो रोल असाइन करने के लिए हमारे पास वो रोल क्रिएट होना चाहिए। तो वो रोल हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे? रियल रोल्स में। रियल रोल में हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट रोल कर देता हूँ। तो हमारे पास एक होना चाहिए एडमिन, और एडमिन रोल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, एडमिन रोल फॉर कैटेगरी एपीआई। अब दूसरा जो है रोल हम लोग क्रिएट करेंगे सेलर का। उसके बाद सेलर रोल फॉर प्रोडक्ट एपीआई। तो ये हमारा क्रिएट हो गया ये दो। अब हम इसको, जो हमारे पास क्लाइंट था ये कैटेगरी प्रोडक्ट सीसी, इसमें हम लोग सर्विस अकाउंट रोल में आ जाएंगे। सर्विस अकाउंट रोल में आने के बाद हम लोग असाइन रोल करेंगे। असाइन रोल करने के बाद यहाँ पे नहीं मिले तो यहाँ पे क्लिक करना है और फिल्टर बाय रियल्म रोल, क्योंकि हमने रियल्म रोल क्रिएट किया था। तो यहाँ पे करने के बाद एक एडमिन ये क्रिएट किया और ये सेलर, इस दोनों को हमें असाइन कर देना है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सेलर हम लोग अनअसाइंड कर देते हैं, बस हमने एडमिन किया, ठीक है। जब हम लोग एडमिन कर दिए हैं, अब क्या करेंगे? जनरेट करेंगे टोकन, और सॉरी सेंड नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रोसीड यूज़ टोकन, और ये जो टोकन है इसको कॉपी कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और ये फिर से पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वो एडमिन रोल आ गया, ठीक है। और अगर हम लोग सेलर असाइन करेंगे तो फिर जो टोकन जनरेट होगा उसमें सेलर रोल दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो कोड लिखेंगे तो हमें इसका जो पेलोड है, ये टोकन से हम लोग इसका पेलोड रीड करेंगे इस डेटा को, और इस रोल्स को हम लोग फेच करेंगे कि देखेंगे कि उस रोल में एडमिन या फिर सेलर है या नहीं है। तो वहाँ से हम लोग फेच करेंगे, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल ही है, बस हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, इस चीज़ को हमें रीड कैसे करना है कि जो टोकन है उसमें ये रोल है, तभी हम उसको तभी हम लोग उसको एक्सेस देंगे एपीआई का। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोड पे आ जाएंगे, और कोड पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग जो है, बाकी सब टैब को हम क्लोज कर दिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कस्टमाइजर विद डिफ़ॉल्ट है इसको चेंज करना है, क्योंकि हमें रोल फेच करना है और उस रोल के थ्रू ही हम एक्सेस देंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग एक क्लास बनाएंगे, जो वो क्या करेगा, वो इस रोल को रीड करेगा, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं। तो नाम हम लोग रख देंगे इसका की क्लॉक रोल रीडर। तो हम लोग इसको की क्लॉक रोल रीडर बना लिए एक क्लास। ये हमने एक जावा क्लास बना लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कन्वर्टर JWT कलेक्शन ग्रांटेड अथॉरिटी, और इस कन्वर्टर को, तो ये जो कन्वर्टर है तो ये क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, इन आउट और ST। तो ST वाला जो होगा हमारे पास सोर्स एंड टारगेट। सोर्स हमारा JWT जो टोकन हमारा एक्सेस टोकन जनरेट हुआ है, और ये किस में कन्वर्ट करेगा, कलेक्शन ग्रांटेड अथॉरिटी में। तो हम लोग इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग इंपोर्ट कर दिए, उसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंट मेथड। इम्प्लीमेंट हम लोग मेथड कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, कन्वर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे JWT सोर्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स था, सोर्स डॉट गेट क्लेम्स करने के बाद हम लोग उसको डॉट गेट, ये जो गेट क्लेम्स है, गेट क्लेम्स क्या करेगा, हमें मैप में रिटर्न करेगा। और फिर डॉट मैप में हम लोग कैसे फेच करेंगे, गेट और गेट रियल में एक्सेस। यहाँ पे आ गया रियल में एक्सेस। अभी देखो ये रियल में एक्सेस ये रीड कर दिया, तो ये भी हमारा अभी मैप है, ये की हो गया, ये वैल्यू। अब इसमें से हमें रोल फेच करना है, रोल, ठीक है। तो गेट क्लेम्स में ये सारा आ जाएगा। उसके बाद गेट हमें कौन सा चाहिए, रियल में एक्सेस।
अब रियल में एक्सेस जो आ गया तो रियल में एक्सेस वो आ जाएगा। अब इसमें से हमें रोल फेच करना है, तो इसको हम लोग असाइन कर देते हैं मैप में तो इंपोर्ट कर देता हूँ। और जो मैप का जो की है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग, एंड जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट है एक्सेस। रियल में एक्सेस आ गया, इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा, तो कास्ट एक्सप्रेशन हमने कर लिया है। अब अब इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमें ऑटो सजेशन दे रहा है इफ़ नॉट नल, तो हमें इस तरह से कर देना है। ठीक है, रिटर्न लिस्ट ऑफ ग्रांट ऑथोरिटी रोल्स। ठीक है, इतना इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कन्वर्ट है, कन्वर्ट के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वो रीड कर लिए, और अगर वो नल नहीं हुआ, नॉट नल है, तो क्या करेंगे, जितने भी लिस्ट सब में हमें उसमें रोल अंडरस्कोर ये अपेंड कर देना है, क्योंकि ग्रांटेड ऑथोरिटी जो है कि वो क्या करता है, ऑटोमेटिक उसमें रोल अंडरस्कोर वो लगा देता है, तो हमें उसमें ऐड यहाँ पे रोल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो जो भी रोल आएगा, मान लो एडमिन आया तो वो एडमिन में रोल अंडरस्कोर एडमिन, और जैसे हम लोग JWT टोकन में कर रहे थे सिमिलरली करेंगे। बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। और अगर रियल में एक्सेस नल आया तो एम्प्टी रिटर्न कर देगा। तो ठीक है, बस ये इतना सही इसमें करना है। तो इस तरीके से ये हमें क्या करेगा, एक रोल को रीड करेगा। हमारा जो क्लेम है, क्लेम हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा टोकन के अंदर जो पूरा डिटेल्स होता है उसको हम लोग क्लेम्स बोलते हैं। तो इस क्लेम्स को रीड करने के बाद रियल में एक्सेस कर लिया और उसमें रोल अपेंड कर दिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्लास का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं वापस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग पे। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे ओ ऑथ ये किए थे, इसको हम लोग खाली हटा देते हैं। ऑथ रिसोर्स सर्वर, अब JWT स्पेक, JWT यहाँ पे ऑटो सजेशन दे रहा है, तो हम लोग टैप करने के बाद ये आ गया। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड यहाँ पे असाइन करेंगे। तो उस मेथड को हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल है। तो हम लोग एक जो कन्वर्टर यूज़ किया था, प्राइवेट कन्वर्टर सोर्स टारगेट वाला, ऊपर में है सोर्स टारगेट, इसको ले लेंगे। JWT, हाँ यहाँ पे ऑटो सजेशन दे दिया JWT, तो हम लोग रखेंगे JWT OAuth2 JWT, और ग्रांट ऑथोरिटी को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद देखो JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर में तो हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर का। तो वो कैसे बना, JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, ये हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू सेट कर देंगे, सेट इस तरीके से JWT ऑथेंटिकेशन सेट JWT ग्रांट ऑथोरिटीज कन्वर्टर और की क्लॉक रोल रीडर। और यहाँ से हमें क्या करना है, इस चीज़ को रिटर्न कर देना है। इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगा, ये कलेक्शंस यहाँ पे ये चीज़ नहीं रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, JWT यहाँ पे हो जाएगा। इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सटेंड, हाँ, तो हमें यहाँ पे कन्वर्टर, इसको बड़ा कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्टर यूज़ करना है। कन्वर्टर में ये इनपुट होगा JWT, और जो हमारा ये टारगेट होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन। तो इस टाइप का जो होगा, इस टाइप का रिटर्न करेगा। तो JWT टोकन कन्वर्टर जो है ये ऑब्जेक्ट, इसका जो टाइप है यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन, यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, तो हम लोग भी उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। अब ये जो है टोकन कन्वर्टर, इस टोकन कन्वर्टर को हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे, बस तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे एक कन्वर्टर हमने क्रिएट किया, ये सोर्स हमारा JWT टोकन रहेगा, और टारगेट ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पे हमें सेट करना है की क्लॉक रीडर। की क्लॉक रीडर में वो क्या करेगा, सब में रोल्स अपेंड कर देगा। पहले ये की क्लॉक रीडर जो है, वो की क्लॉक का जो पेलोड है उसको रीड करता है, एक्सेस टोकन रोल फेच करके, और उसमें रोल अपेंड कर देता, और वो चीज़ को यहाँ पे लाएगा और इसमें सेट करेगा ऑथेंटिकेशन, JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर ऑब्जेक्ट में। इसमें जब वैल्यू सेट कर दिया और उसी चीज़ को फिर ये रिटर्न कर देगा। अब वो जैसे रिटर्न करेगा, तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हम रोल्स को सेट कर रहे हैं। तो रोल्स हमें फेच कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग फेच कर रहे हैं की क्लॉक रीडर। बस इतना सा अगर समझ में आ गया तो और कुछ नहीं है इसमें।
इस चीज को जो ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, कलेक्शन मीन्स लिस्ट ऑफ ग्रांटेड ऑथोरिटीज। ये हमें क्या कर रहा है, ग्रांटेड ऑथोरिटीज जितने सारे रोल्स हैं उसको वो ये रिटर्न कर रहा है। लिस्ट जो आया हमारे पास वो यहाँ पे ये सेट हो गया, किस में सेट हो गया, JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर में। तो JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर जब हम इसको चेक करेंगे सेट वाले को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वर्टर वो किस टाइप का है, सेम जो हमारा कलेक्शन ग्रांटेड ऑथोरिटीज था वो आया, और ये इस चीज़ को वो हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे हम उसको हैंड ओवर कर देंगे, किसको, JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर को, यहाँ पे सेट कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। यहाँ पे बस ये लाइन हमें ऐड करना है, इतना सा। ये क्या है, OAuth2 रिसोर्स सर्वर। रिसोर्स सर्वर में हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू क्या किया कि OAuth2.jwt और JWT के अंदर में एक और लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा जो ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर है। तो वो ऑथेंटिकेशन को कन्वर्ट करके वहाँ से ये रोल फेच कर लेगा और उस रोल को में देखेगा कि वो स्पेसिफिक रोल है या नहीं है, तभी वो असाइन करेगा। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे इस कंट्रोलर में जो भी है प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो हमने हैज ऑथोरिटी यहाँ पे लिखा है कि अगर सेलर होगा तो सेलर का होना चाहिए, और अगर सेलर होगा तो इसको एक्सेस करेगा, और अगर एडमिन होगा तो ये हमारा कैटेगरी एडमिन करेगा। तो यहाँ पे हमने हैज ऑथोरिटी ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत नहीं। हमने बस दो फाइल बनाए, एक जो रोल रीड करेगा, दूसरा जो सिक्योरिटी कन्फिग में हमने ये सारे हटा दिए हैं, बस इतना सा हम ऐड कर दिए। और जो यहाँ पे जो मेथड आएगा वो यहाँ से हमने एक मेथड बनाया, JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर में हमने सेट कर दिया है कि क्लॉक रीडर से जो वैल्यू आएगा उस लिस्ट को, बस हमारा काम हो गया है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग रन करते हैं एप्लीकेशन को। आई थिंक सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे अभी एक एडमिन रोल है, सेलर हमारे पास नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि एडमिन जो है कैटेगरी वो एक्सेस हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पे जितने सारे भी रिक्वेस्ट मैचर्स यहाँ पे लगाए हैं, जैसे इसका तो अभी रजिस्टर का ज़रूरत नहीं है। ये जो मैचर है गेट, अगर गेट कॉल होगा तो सबके लिए वो परमिट होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो ऑथेंटिकेटेड होगा। ठीक है, तो पोस्ट पोर्ट डिलीट जो भी होगा वो। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं पोस्टमैन में आ गए हैं, और हमारा जो ये कैटेगरी है, सबसे पहले हम लोग गेट ऑल कैटेगरी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है ID 14 जो है वो ट्वाइस का है, और प्रोडक्ट में गेट में तो ज़रूरत नहीं है, नो ऑथ कर दो। ऑल गेट ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरी, ये सही चल रहा है हमारा। गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट ID 15 है, 15 यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर हम लोग आएंगे तो ये जो 15 है लाइटिंग रोबोट, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो कैटेगरी ID 14 है। 14 अगर हम लोग डिलीट करेंगे, ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी गेट ऑल कैटेगरी जो ये 14 है, इसको हम लोग डिलीट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कैटेगरी यहाँ पे डालेंगे हम लोग 14। ठीक है, और यहाँ से गेट न्यू एक्सेस टोकन, प्रोसीड यूज टोकन, इसको करेंगे हम लोग सेंड। फॉरबिडन, यहाँ पे क्या आया, एक्सेस टू द रिसोर्सेज प्रोहिबिटेड, मतलब ये अलाउ नहीं कर रहा है इसको। क्यों, इसका एक बार टोकन हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा रोल्स है इसमें। इसमें तो हमारे पास एडमिन है, फिर क्यों नहीं हुआ। कैटेगरी प्रोडक्ट CC, ये तो ठीक है, एडमिन और कुछ था यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो इस ये तो रियल एक्सेस हमने कर लिया था, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्योंकि ये सही से चल नहीं रहा है, हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो एक मिनट, ये हमारा मैप में आ गया है। अब हम लोग रियल्म को इस तरह से चेक कर लेंगे, इस एम्प्टी और नल, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
जो रियल एक्सेस है उसको हम लोग स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। रियल एक्सेस डॉट गेट, और इसमें रोल्स डाल देंगे डॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पे देखो इस तरह से आ गया, रोल्स डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद मैप सैम्पल, इसको इंपोर्ट कर देंगे सैम्पल ग्रांटेड ऑथोरिटीज़ को, और क्योंकि ये कन्वर्ट कर देगा इस स्ट्रीम को सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटीज़ में, और फिर इसको एज ए लिस्ट वो रिटर्न कर देगा। गेट रोल्स, इस ये जो गेट रोल्स है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लिस्ट में कास्ट कर देते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और टू लिस्ट। यहाँ से हम लोग डॉट टू लिस्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जावा 17 के बाद से हम लोग को कलेक्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। और क्या बोल रही है, स्ट्रीम डॉट टू लिस्ट इज इग्नोर्ड। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिस्ट में असाइन कर लेंगे, कलेक्शन ग्रांटेड ऑथोरिटीज़ में रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू डाल देंगे। अब इसको हम लोग रिटर्न वैल्यू कर देंगे। ये क्या एरर दिखा रहा है, डॉट कलेक्टर्स टू लिस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि पहले हम लोग गेट रियल में एक्सेस कर लिए, तो उसके बाद वो हमारा मैप आ गया रोल्स, और रोल्स के अंदर में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो हमने एक मैप बना लिया है जिसमें स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट ले लिया, और स्ट्रिंग जो हमारा है वो रोल्स रोल्स आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग रियल एक्सेस जो है गेट रोल्स किए, गेट रोल्स करने के बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे क्या है कि रोल्स हमारा क्या हुआ, गेट रियल एक्सेस किए तो ये रिटर्न ये कर देगा। तो इसमें भी मैप है, जो कि मैप ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है वो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट ले लिए। यहाँ पे फिर से हम लोग इसको कास्ट किए, क्योंकि जब हम लोग कास्ट करेंगे तो इसके अंदर रोल्स जो है वो हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रोल्स को हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से हम लोग कास्ट कर लिए, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या होगा कि जो भी रोल्स आएगा एक एक करके हम लोग कर लेंगे, और उसके टाइप को हम लोग चेंज कर देंगे सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटीज। इसमें करने के बाद एज ए लिस्ट उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसका जो टाइप है कलेक्शन ग्रांटेड ऑथोरिटीज, तो इसीलिए हम लोग इसमें असाइन करके इस चीज़ को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। अब हमारा जो रिटर्न वैल्यू हुआ, ये रिटर्न वैल्यू हमें मिल गया। अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस हमें इसमें इतना सा चेंजेस था। फिर से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, इस बार रन हो जाना चाहिए। बाकी हमारा इसमें कोई चेंज, बाकी हमारा ये सही है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हमारा सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। बस हमने इसमें चेंज किया था की क्लॉक रोल रीडर में। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। पोस्टमैन में हम लोग क्या करेंगे, टोकन हम लोग देख लेते हैं, यूज़ टोकन। और हमारा जो ऑल कैटेगरी था, कैटेगरी में हमने 14 को हमें डिलीट करना था। एक बार चेक कर लेता हूँ ये कैटेगरी अवेलेबल है या नहीं। 14 हमारा अवेलेबल है, इसको हम लोग इस कैटेगरी को डिलीट करना है। कैटेगरी के लिए कौन सा रोल चाहिए, कैटेगरी के लिए हमें चाहिए एडमिन। तो एडमिन हमारे पास साइंड है इस कैटेगरी प्रोडक्ट सीसी क्लाइंट आईडी में। अब देखते हैं सेंड, कैटेगरी 14 हैज़ बिन डिलीटेड, ये हमारा सक्सेस हो गया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार वेरीफाई ये डिलीट हुआ है या नहीं। यहाँ पे हमारा वो 14 चला गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो हमारे पास मान लो आईडी नंबर 9, ये हमें डिलीट करना है प्रोडक्ट को। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ही यूज़ कर लेंगे OAuth2, और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, बस हमें जनरेट कर देना है टोकन, प्रोसीड। ये हमारा फेल होना चाहिए क्योंकि उसके पास रोल नहीं है, अभी हमने बस एडमिन ही रोल ऐड किया है। यहाँ पे देखो फॉरबिडन, ये एक्सपेक्टेड था। और एक चीज़, कौन सा
प्रोडक्ट हमें डिलीट करना था, हम कर रहे हैं 9, तो यहाँ पे 9 भी डाल के देख लेते हैं, तो ये अभी होगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग असाइन कर देते हैं सेलर को। ओह, ये टाइम आउट हो गया है, तो एडमिन एडमिन से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। आ जाएंगे हम लोग क्लाइंट में, असाइन रोल, हाँ असाइन रोल, और यहाँ पे फ़िल्टर में क्लिक कर देंगे, फ़िल्टर बाय रियल्म रोल, तो हमने क्रिएट किया था सेलर, तो सेलर को असाइन कर दिया है यहाँ पे। फिर हम लोग गेट न्यू एक्सेस टोकन करेंगे, प्रोसीड यूज़ टोकन, और यहाँ पे जो टोकन आ गया है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी तक हमारे पास एडमिन था, अब सेलर आ गया होगा, देखो यहाँ पे सेलर आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास इस टोकन में सेलर भी है, तो ये हमारा डिलीट हो गया। ऑल प्रोडक्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं, तो हमारा अभी जो प्रोडक्ट 9 था वो नहीं है। ठीक है, तो बस यही है, इसमें कुछ है नहीं। OAuth के लिए सिंपल सा चेंज किया। सबसे पहले हमें एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि पॉम फाइल में गए, पहला स्टेप कि इसमें डिपेंडेंसी ऐड करना है, ये 3 होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो ये 3 डिपेंडेंसी होगा, जिसमें से स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी ओ ऑथ रिसोर्स सर्वर एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी ओ ऑथ जोस, ये तीनों मैंडेटरी हैं। जब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और हम लोग मेवन रिफ्रेश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में। इससे भी पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में एप्लीकेशन डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे, वो उसमें क्या करना है, सिक्योरिटी स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट ओ ऑट टू डॉट रिसोर्स सर्वर डॉट JWT.JWK हाइफन सेट हाइफन URI, जो हमारा सर्ट का URL था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो हमें की क्लॉक सर्वर से मिल जाएगा। वहाँ से लेने के बाद सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाएंगे और ये हमें एक मेथड बनाना है, और JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, तो इसको बनाने के लिए सबसे उससे भी पहले हम लोग की क्लॉक रोल रीडर हम लोग क्रिएट करेंगे। की क्लॉक रोल रीडर हम लोग एक क्लास क्रिएट किए हैं, इम्प्लीमेंट किए कन्वर्टर। कन्वर्टर जो होगा उसमें यहाँ पे एक सोर्स होगा और एक टारगेट टाइप होगा। सोर्स टाइप हमारा JWT होगा, और इसमें JWT लिए तो, और इस क्या चीज़ में ये कन्वर्ट करेगा उस चीज़ को, और उसको करेगा कन्वर्ट कलेक्शन ग्रांटेड ऑथोरिटीज़ में। और कलेक्शन ग्रांटेड ऑथोरिटीज़ जब हम इस कन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कन्वर्ट, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट जैसे करेंगे तो ये बेसिकली हम सोर्स जो है उससे हम लोग गेट क्लेम्स कर लेंगे। गेट क्लेम्स करने के बाद यहाँ पे रियल एक्सेस का हम लोग वो एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा पेलोड है यहाँ पे रियल एक्सेस, ये हमारा यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। उसको जब रीड करेंगे तो उसके अंदर में रोल्स हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, तो रोल्स चेक कर लेंगे वो अवेलेबल है या नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, अगर अवेलेबल होगा तो हमें क्या करना है, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके सब में एक एक करके रोल ऐड कर देना है, और उसको कन्वर्ट कर देना है सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटीज़ में। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर एज ए लिस्ट उसको कलेक्ट कर लेना है और रिटर्न कर देना है, तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाएंगे, ये नया मेथड एक बना लेंगे JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर। इसमें कुछ नहीं करना है, एक हमारा ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर जो है JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसमें सेट कर देंगे, सेट कर लेंगे, वो जैसे सेट हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे JWT कन्वर्टर। अब इसको हम लोग बस यहाँ पे सेट करना है और कुछ नहीं है, ये लाइन बस एज इट इज़ लिख देना है। इसमें और टू रिसोर्स सर्वर में हमें उसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करना है, उसमें JWT में जाना है, और JWT में फिर से जो है उसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हमें JWT ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर को कॉल करना है, और उसमें पास कर देना है हमें ये जो मेथड बनाया वो। बस इतना सा ही चेंज है, और उसको करने के बाद हमें बाकी जो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया हुआ था वो सेम ही रहेगा, और इस सब फाइल का ज़रूरत नहीं है। ये जो JWT के लिए हमने क्रिएट किया था, रिक्वेस्ट फ़िल्टर, JWT यूटिल्स, यूज़र प्रिंसिपल, ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये 2 फाइल चाहिए, बस हमारा हो गया काम, और कुछ नहीं करना है। और ऑलरेडी हमारे पास
जो भी हमें हमारे पास कंट्रोलर है वहाँ पे हम लोग ऑथोरिटी चेक कर रहे हैं, रोल्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं कौन सा रोल्स है। एडमिन है तो वो कौन से मेथड के लिए कौन सा रोल है, मान लो ये कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी होंगे उसमें एडमिन के लिए होगा, जैसे पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, जो भी है वो एडमिन, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी होगा वो सेलर का होगा। जिसके पास भी सेलर का रोल होगा वो इसको अपडेट कर सकता है। इस तरीके से हम लोग ऑथराइजेशन सर्वर में रोल्स भी फेच कर सकते हैं। यूज़र डिटेल के साथ साथ हम लोग रोल्स भी देख सकते हैं। इस तरह से ऑथराइजेशन सर्वर में हम लोग रोल सेट करके अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो यही रहा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी एपीआई, जैसे कोई भी एपीआई कॉल करते हैं तो उससे पहले हम लोग गेट एक्सेस टोकन करते हैं। गेट एक्सेस टोकन क्या करता है, हमारा ऑथराइजेशन सर्वर जाता है क्लाइंट आईडी और सीक्रेट के साथ, ये एक टोकन लेके आता है वहाँ से ऑथराइजेशन सर्वर से। तो ये अभी जैसे करेंगे गेट न्यू एक्सेस टोकन, ये हमारा टोकन ऑथराइजेशन सर्वर से लेकर के आ गया। अब ये ऑथराइजेशन सर्वर हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। आप इस एपीआई के हेडर में, यहाँ पे हेडर जाएंगे तो यहाँ पे ऑथराइजेशन जो था वो हमारा ऐड हो गया। इसको जब हम लोग देखेंगे तो बेरर के साथ वो टोकन ऐड हो जाता है। और जैसे ये टोकन ऐड हो गया, अब हम लोग इसको हिट करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन में कॉल जाएगा और हमारा एप्लीकेशन वो चेक कर लेगा कि ये जो टोकन है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड होगा तो फिर यूज़र को एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इस टोकन से वो इसका क्लेम्स को रीड कर लेगा और जो भी रोल्स रहेगा उसको रीड करके और उसको उसका एक्सेस दे देगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट में हमें लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।